Good morning student. Today we will start BCom part second EAFM paper first. अपना जो टॉपिक है वो एनालिसिस ऑफ बीईपी है, ब्रेक इवन पॉइंट, जो यूनिट नंबर थर्ड में हमने स्टार्ट किया है। यूनिट नंबर जो थर्ड है उसमें स्टूडेंट अपने पास दो टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और एनालिसिस ऑफ बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। ये दो पॉइंट अपने को यूनिट नंबर थर्ड में कंप्लीट करने हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हम कंप्लीट कर चुके हैं और बीईपी एनालिसिस वाला हम स्टार्ट किया है। तो बीईपी एनालिसिस का जो टॉपिक है उसमें हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन कल भी किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो सेक्शन सी में मिल सकता है आपको। तो इसके लिए जो पॉइंट्स अपने पास गिवन है वो अपन देखते हैं। देखिए अपने पास क्वेश्चन में इसने दिए हैं, सेल्स दे रखी है 2 ईयर की, फिक्स कॉस्ट है अपने पास 2 ईयर की, सेल्स 2 ईयर की है और फिक्स कॉस्ट 2 ईयर की दी हुई है। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट अपने पास 2 ईयर के हैं और अपने को कैलकुलेट क्या करना है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, बीईपी करना है और एमएस कैलकुलेट करके बताना है। तो ये अपने पास डिटेल है। इस डिटेल से देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास एमआर अग्रवाल की बुक है, ठीक है। तो एमआर अग्रवाल की बुक से आप करिए। मेरे पास अलग अलग राइटरों की बुक है, उससे जो मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आते हैं या आए हुए हैं वो क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूँ आपको। वैसे ये जो टॉपिक है वो अपना आपको सबको पता है, एबीएसटी में भी है, वही टॉपिक ये यहाँ पर है। तो इसलिए इसको मैं एक क्वेश्चन जो कंटिन्यू अपन करते हैं वैसे नहीं करके आप अपनी बुक से जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करिए। वे मैं जो मेन क्वेश्चन आपको है वो कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये भी आप जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ये भी मोस्ट है और एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सेल्स भी है, सेल्स फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट 2 ईयर की है, फर्स्ट ईयर है ये और ये सेकेंड ईयर। सेल्स की हम बात करें तो सेल्स अपने पास है 2-3, ठीक है। फिक्स कॉस्ट है वो इसमें लिखी इसने 40,000 और ये 50,000 दी। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है वो अपने को 110 और 180 ये वेरिएबल कॉस्ट दी हुई, ठीक है। कैलकुलेशन क्या करनी है वो आपको बता देता हूं मैं। एक तो पीवी रेशियो करना है, सेकंड अपने को बीईपी करना है और थर्ड एमएस करना है, एमएस। ये कैलकुलेट अपने को करके बताना है। तो स्टूडेंट आप ये नोट कर लीजिए, आपकी बुक का नहीं है, दूसरे राइटर की बुक का है, ठीक है। आपको पता है कि अलग अलग राइटरों की बुक होती है, ठीक है। इसमें और अपने यहाँ एमआर अग्रवाल है, ये जो बुक है ये लोहिया कॉलेज में ये बुक चलती है। तो उससे मैं सिलेक्टेड जो मेन क्वेश्चन है अपने हैं वो कर रहे हैं, जो मोस्ट है वेरी मोस्ट, जिससे एग्जाम में आपको हो सकता है अपने वाले बुक से तो आप कंप्लीट करोगे, साथ में दूसरे राइटर की दूसरी कॉलेजों में जो बुकें चलती है उन राइटरों की बुक से भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको एज इट इज क्वेश्चन मिले, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं मिले, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार के 2 ईयर की सेल्स प्रॉफिट नहीं है अपने पास, 2 ईयर की सेल्स है, फिक्स कॉस्ट है। तो सेल्स फिक्स कॉस्ट है, काउंट करके प्रॉफिट की क्या है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परजेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कितना है वो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करें। ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर,
ठीक है, प्रेजेंट प्रॉफिट कितना कमाया है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 ईयर के अपने पास सेल्स है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, बट प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो इस फॉर्मेट से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इस वर्ष का कितना है और सेकेंड ईयर का कितना है। ठीक है, ये आप ये मान लीजिए 2 क्वेश्चन है, 2 ईयर की डिटेल है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट टोटल लिखते हैं यहाँ सेल्स लिख देते हैं यहाँ पर 2 लाख और 3 लाख, और यहाँ पर मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ सेल्स। फिर लिखते हैं यहाँ पर लेस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ वी लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ये भी अपने पास थी। तो S माइनस वी इक्वल क्या होता है, C कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये C कैलकुलेट हो चुका है, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन 90,000, इसमें से ये लेस थी, और ये 120। इसके बाद स्टूडेंट अपने को क्या करना है, लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, जो अपने पास गिवन थी 40,000 और ये 50,000, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद जो आएगा वो होगा प्रॉफिट। ये पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है अलग अलग ईयर का। फर्स्ट ईयर का कितना प्रॉफिट है 50,000, सेकेंड ईयर का कितना है 70,000। तो इस प्रकार से ये जी परसेंट प्रॉफिट का लेवल चेक करना होगी, परसेंट पे कंपनी कितना अर्न करती है, तो इस लेवल से आप कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट लेस कर दीजिए, परसेंट लेवल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट करिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये कोई 2 ईयर की डिटेल नहीं है, ये 2 कंपनी की डिटेल है। अलग अलग कंपनी दे रखी है, इंड्रेस ट्रेडर्स, और अलग दूसरी कंपनी का नाम है वो कंपनी ए लिमिटेड है। तो कहने का मतलब आप 2 ईयर की डिटेल समझ के उसको चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स के अकॉर्डिंग मत कर देना। ये अलग अलग कंपनी है, तो आप ये मानिए आप ये 2 क्वेश्चन है अलग अलग, आपको इसको कंप्लीट करके बताना। यस, पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये होता है ना कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लिखा हुआ था, बट उसको कंपनी की अलग अलग डिटेल आपने अच्छे तरह, उसमें कंपनी के 2 अलग अलग नाम लिखे हैं, एक कंपनी की दूसरी कंपनी की 2 ईयर की डिटेल है। तो इससे अपने को 2 ईयर की कैलकुलेशन करके बतानी है, चेंज इन प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। ये फॉर्मूला है, यहाँ फर्स्ट ईयर फर्स्ट कंपनी कर देते हैं फर्स्ट ईयर की, और यहाँ सेकेंड ईयर। ठीक है, इसका प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इसी प्रकार से दूसरी कंपनी की है, प्रॉफिट अभी हमने काउंट किया था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करके अपन लिख देते हैं। ये 45% आएगा, ये 40%। यस, नोट करिए।
ठीक है, इसमें फर्स्ट ईयर का अलग करना है, सेकेंड ईयर का अलग करना है। अब करते हैं बीईपी। बीईपी इक्वल होता है एफ डिवाइड में पीवी रेशियो। ठीक है, फर्स्ट ईयर का करेंगे, सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट है 40,000 डिवाइड में इसका पीवी इंटू सेकेंड ईयर की फिक्स कॉस्ट है वो 50,000 डिवाइड में इसका पीवी इंटू परसेंट है, इसलिए इंटू में छोड़ दिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये पॉइंटों में आएगा, नाइन कर लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1,25,000। ठीक है, करिए, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट रूल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, सेल्स माइनस सेल्स एट बीपी। और एक दूसरा क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में, तो वो फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रॉफिट डिवाइड में पीवी रेशियो, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 50,000 डिवाइड में इसका पीवी परसेंट था, और सेकेंड ईयर का था वो 70,000 डिवाइड में इसका पीवी 40% था, इंटू में क्या करना था, 100 करना था। 1 लाख पॉइंटों में है ये देखिए, और ये 1,75,000 MS मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नोट करिए इनको, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2 ईयर का है, ये सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। सेल्स अपने पास है, और अपने को प्रॉफिट दिया है इसने। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आया हुआ है। अपने वो स्टूडेंट क्या कैलकुलेट करना है वो लिख देता हूं मैं। पीवी रेशियो करना है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट करना है, सेल्स 25,000 है, प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क, और लास्ट पॉइंट अपना है उसमें वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। क्या करनी है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष की वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो आप पहले ये नोट करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। 2 ईयर का है, ये अलग अलग कंपनी दी है। 2 ईयर का है तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स टू हैंडल के अकॉर्डिंग ही ये कंप्लीट करना है। नोट कर लिया होगा आपने, और इसको
स्टार्ट। पीवी रेशियो इक्वल चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। तो आप देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इंटू तो ये कितने हो गए 20%। क्लियर। आप वो पूरा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, फिर जाके ये कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट नहीं लिखनी है। ठीक है, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं इसमें शॉर्ट में लिखा है, बट आपको पूरा काम करना है। पीवी रेशियो 20% आएगा। इसके बाद फिक्स कॉस्ट इक्वल होता है एस इंटू पीवी रेशियो भी लिख सकते हो माइनस प्रॉफिट। ठीक है, हाँ इसी रिवर्स लगा देना, मैं दोनों में वैल्यू पुट कर देता हूँ आपको। इसकी सेल्स ये है, सेकेंड ईयर की ये है, इंटू 20%। ठीक है, और ये है 1000 और ये है 2000। अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, तो दोनों में ही फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 2000। ठीक है, देख लीजिए फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, फिक्स रहती है इसलिए 2000। ठीक है, अब आप इसको नोट करके और नेक्स्ट पॉइंट अपना है वो अपन स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट करिए। आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेल्स अपने पास है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, एस इनटू पीवी इक्वल एफ प्लस टी। ठीक है, सेल्स अपने पास है, वो लिख देते हैं 25,000 इनटू पीवी 20%, फिक्स कॉस्ट 2000 प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट मतलब इसको हल करना। ठीक है, कंप्लीट करना है इसको, आप हल करना। अब वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट इक्वल एस मतलब सेल्स 1 माइनस पीवी रेशियो, 1 माइनस पीवी रेशियो। तो सेल्स तो है कितने 25,000। ठीक है, 1 माइनस पीवी रेशियो 20% है, तो इसको लिख देते 0.20। ठीक है, 0.20 और इसको हल कर दीजिए। 20,000 इसकी वेरिएबल कॉस्ट है। इसी प्रकार दूसरे वर्ष की भी आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे ईयर है सेकेंड ईयर, उसकी सेल्स लिख देना। ये वैसे लिखना है कि फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल कॉस्ट का सेल्स इनटू ब्रैकेट स्टार 1 माइनस पीवी रेशियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स।